12 के सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत। आज 12 बजे वाली क्लास में आप लोगों के लिए मैं अनिश्चितता और निषेचन फर्टिलाइजेशन इसके ऊपर आज का पूरा टॉपिक है। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है असंगतता या अनिश्चितता। असंगतता या अनिश्चितता। देखिए, असंगतता या अनिश्चितता का मतलब यह है कि ऐसी गतिविधि हो जाना जिससे कि निषेचन संपन्न नहीं हो पाए। ऐसी गतिविधि होना जिससे क्या हो जाए, निषेचन संपन्न ना हो। उस समय में अपन क्या बोलेंगे, अनिश्चितता। यानी कि परिपक्व यानी मेच्योर होना चाहिए, परिपक्व, जननक्षम। जननक्षम का मतलब क्या, जो जनन करने योग्य है। एक तो परिपक्व हो गया, एक जननक्षम, जननांगों या युग्मकों कह सकते हैं, युग्मकों के मध्य निषेचन नहीं होना, निषेचन नहीं होना क्या कहलाता है, अनिश्चितता कहलाता है। अनिश्चितता किसे बोल रहे हैं, वापिस समझिए। अनिश्चितता का मतलब क्या है, जब जननक्षम्य हो। यानी जननक्षम्य का मतलब क्या हो जाता है, एक बार देखिए इसको। जननक्षम्य का मतलब क्या हो जाता है, जननक्षम्य का मतलब हुआ कि जो जनन करने के योग्य हो लेकिन उनमें क्या नहीं हो रहा है, जनन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति को अपन क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अनिश्चितता कहते हैं। अच्छा, परिपक्व का मतलब क्या होगा, जो कार्य कर रहा हो, यानी कि कार्यक्षम। कार्यक्षम का मतलब क्या हो जाए, फंक्शनल होने चाहिए। उनके जो परागकण हैं वो वास्तव में एक्टिवेट होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि 10 दिन पर पुराने परागकण हैं उनको लाकर आप उस पर एक्टिवेट कर रहे हो, ऐसे भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो परागकण भी सक्षम है अपने आप में, जननक्षम भी है, उसके बाद भी उसमें क्या नहीं हो पा रहा है, निषेचन नहीं हो पा रहा है। इसे अपन क्या बोलेंगे, अनिश्चितता बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे अपन, अनिश्चितता बोलेंगे। 12वीं वाला विषय ध्यान देना। अब अनिश्चितता तो आप लोगों को थोड़ी सी समझ में आई होगी। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको मूलतः 2 भागों में बांटा गया है। अनिश्चितता के प्रकार, अनिश्चितता के प्रकार कितने प्रकार हैं, तो इसके मूलतः 2 प्रकार हैं। एक हमारे पास में क्या आता है, अंतराजाति। देखिए, अंतराजाति में मतलब क्या हो गया, एक ही वंश की दो जातियों के मध्य अनिश्चितता। देखो, एक ही जाति दोनों की क्या है, अलग अलग है, लेकिन वंश दोनों का क्या है, समान है। जब वंश समान हो और जाति अलग अलग हो और उनके मध्य क्या नहीं हो रहा हो, निषेचन नहीं हो रहा, और वैसे होता भी नहीं है। अपन जानते हैं एक ही जाति में निषेचन संभव है। तो इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं, अंतराजाति क्या बोलेंगे, अनिश्चितता। इसके लिए आपको पता ही होगा कि हमारे पास में क्या होता है, जैसे कि ब्रेसिका रापा है, ब्रेसिका रापा। आपको नाम याद आ रहा होगा। ब्रेसिका रापा मैंने किसके लिए कहा था, सल्जम के लिए। याद आ रहा है आपको। ब्रेसिका रापा जो है वो क्या है, एक प्रकार का सल्जम है, और सल्जम के साथ में ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। अब ये दोनों में ब्रेसिका क्या है, वंश है। रापा और कंप्रेस्टिस क्या है, दोनों की जातियां हैं। अब इन दोनों के मध्य में क्या नहीं हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, तो अंतराजाति अनिश्चितता। बात समझ में आ गई। अंतराजाति अनिश्चितता का मतलब क्या हो गया, जब 2 जातियों के मध्य जो कि एक ही वंश की हो, 2 अलग अलग जातियों के मध्य जो कि एक ही वंश की हो, उनमें निषेचन नहीं हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंतराजातीय अनिश्चितता। अब देखिए, अंतरजातीय अनिश्चितता के बाद में कौन सा आएगा, अंतरजातीय अनिश्चितता। अंतरजाति के बाद में कौन आएगा, अंतरजाति का मतलब क्या हो गया कि अगर उनके पास में, अंतरजाति में कौन आएगा, अगर उनके पास में क्या होगा, एक ही जाति के बीच में भी क्या हो जाएगा, जब निषेचन नहीं हो। एक ही जाति में भी निषेचन नहीं
दोस्तों इस चीज़ को समझना, बहुत गर्मी है और आप लोगों के लिए, और यहाँ पर पंखा हम नहीं चला सकते, एसी है नहीं क्लासरूम में, कि पंखा इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि पंखे की आवाज़ आएगी तो फिर आपके अध्ययन में डिस्टर्ब होगा। तो आप इसे समझने की कोशिश करिए, हमारा प्रयास विफल ना जाए। एक ही जाति के बीच में क्या हो रहा हो, जब निषेचन नहीं हो रहा, ध्यान देना, शब्द क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, निषेचन नहीं हो रहा हो, इसे हम क्या बोलेंगे, अनिश्चितता। और वो वाली कौन सी अनिश्चितता होगी, तो हमारे पास में अनिश्चितता कौन सी होगी, अंतरजातीय अनिश्चितता होगी, अंतरजातीय अनिश्चितता होगी। कौन उदाहरण है, प्रीमूला इसका क्या है, एग्जाम्पल है। और यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चितता पाई जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन इसको आगे ले सकें, समझ सकें। चलिए देखिए, असंगतताएं जो पाई जाती है उनके लिए कायिक कारण या आकारिकीय कुछ अनियंत्रितता होती है। अगर कुछ आंतरिक रूप से देखा जाए तो कुछ आकारिकीय परिवर्तन के कारण भी ऐसा होता है। लिख लेते हैं अपन, अनिश्चितता आकारिकी परिवर्तन व बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। दोनों में कुछ बदलाव आ जाता है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अनिश्चितता पाई जाती है। एक थोड़ा सा इसको अपन बायोलॉजी में लेकर समझे कि अगर लोमड़ी है और कुत्ता है, दोनों का वंश एक ही है लेकिन जातियां अलग अलग है, उनके बीच में कभी भी क्रॉस नहीं हो सकता। चलिए, तो ये आपको क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए। अब हम जो है, अब इसके स्थान पर अपन देखते हैं कि आखिरकार ये परिवर्तन क्या होगा। अब अगला जो टॉपिक आएगा उसे हम पढ़ेंगे निषेचन। क्या पढ़ेंगे, निषेचन। आज की दिन वाली क्लास में निषेचन पढ़ने वाले हैं अपन, और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है निषेचन। तो आज दिन में यानी कि शाम को जो 4 बजे वाली क्लास होगी उसमें आप ध्यान रखिएगा, शाम से 4 या 6 के बीच में क्लास आएगी। निषेचन पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। छोटे छोटे वीडियो हैं क्योंकि अब क्लास की संख्या बढ़ने वाली है। जय हिंद।